हाय, मैं हूं सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्य यूट्यूब चैनल। मैं पुनः एक नई वीडियो को लेकर आई हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। चलिए हम लोग देखते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में किस किस बातों का जिक्र हुआ है। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन का भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान था। 19वीं शताब्दी के जो ये सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन था वो भारत के आधुनिक इतिहास में विशेष स्थान था। इन आंदोलन ने बुद्धिजीवियों और मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया। ये जो आंदोलन हुआ था सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ये बुद्धिजीवियों एवं मध्य वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित किया था। निर्धन सर्वसाधारण वर्ग इन आंदोलन से लगभग अप्रभावित रही थी। बुद्धिजीवी एवं नगरीय उच्च जातियां उदार राजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। कौन कौन से प्रभावित थे? बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां एवं उदार राजवाड़े इन आंदोलन से प्रभावित थे। राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया था। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, जो ये एक भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया। उनके नवीन विचारों के कारण ही 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का उदय हुआ। उसका जो विचार था बहुत ही नवीन था, इसलिए उसने क्या किया? पुनर्जागरण का उदय हुआ। इसलिए 19वीं शताब्दी में भारत में किसका उदय हुआ? पुनर्जागरण का उदय हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष या युगदूत भी कहा जाता है। किस किस नाम से जाना जाता है राजा राम मोहन राय को? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता और प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युगदूत कहा जाता है। ये सब नाम राजा राम मोहन राय को ही बोला जाता है। इसके आगे है हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थक के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगी कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। कब की? 1815 ईस्वी में की। 1828 ईस्वी में उन्होंने ब्रह्म सभा के नाम से एक नए समाज की स्थापना की। ब्रह्म सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने। कब? 1828 ईस्वी में, जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। जिसे आगे चलकर किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रयास के लिए 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था, जिस पर आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा का बहुत प्रभाव पड़ा था। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? इसका नाम तो था राम मोहन राय और राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने इसे दिया है। साथ ही उन्हें दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। राय को इंग्लैंड में सम्राट से
मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को मिलने वाली पेंशन की मात्रा बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। इंग्लैंड के क्रिस्टल में ही 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे हो जाती है? इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाती है। कब? 27 सितंबर 1833 ईस्वी में राजा राम राय की मृत्यु हो जाती है। जहां उनकी समाधि स्थापित है, वहीं पर उसका समाधि भी स्थापित कर दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर राजा राम मोहन राय थे। इसके अनुसार एक उदारवादी पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से हमें निकाल सकती है और भारतीयों को देश के प्रशासन में भाग दिला सकती है। उन्होंने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया था कि ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। किसने? रामकृष्ण परमहंस ने यह कहा था, ईश्वर तक पहुँचने के कई मार्ग हो सकते हैं। उन्होंने उपासना के सभी रूपों में एक ही परमात्मा की आराधना करते थे। सभी धर्मों की पूजा विधियों में एक ही ईश्वर की खोज की, जिन्हें पाने के लिए सभी धर्मावलंबी अपने अपने मार्ग से उस गंतव्य का ध्यान करते हैं। आगे है, रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। रामकृष्ण परमहंस की जो शिक्षाओं की व्याख्या को साकार करने का श्रेय किसे जाता है? स्वामी विवेकानंद को जाता है। उन्होंने इस शिक्षा का साधारण भाषा में वर्णन किया था। स्वामी विवेकानंद एक नवीन हिंदू के प्रचारक के रूप में उभरे। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे थे। 1893 ईस्वी में शिकागो गए, जहां उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, विश्व धर्म संसद में अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। कहाँ पे? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिसको विश्व धर्म संसद कहा जाता है, वहाँ पे अपना प्रसिद्ध भाषण दिया था। किसने? स्वामी विवेकानंद ने दिया था। कब गया था शिकागो? 1893 ईस्वी में गया था। सुभाष चंद्र बोस ने उसके बारे में कहा था कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। क्या कहा था? कि जहाँ तक बंगाल का संबंध है, हम विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसको बोला था? तो स्वामी विवेकानंद को बोला था। इसके आगे है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। और कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन कलकत्ता के बेलूर में मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था, कहाँ थे? कलकत्ता के बेलूर में इसके मुख्यालय थे। मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था। यह 19वीं सदी के अंतिम महान धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन था। इसकी विशेषता पाश्चात्य एवं पूर्वी और आधुनिक एवं पश्चिमी इन दोनों महान शक्तियों का समन्वय। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य धार्मिक एवं सामाजिक सुधार है, किंतु यह भारत की प्राचीन संस्कृति में अपनी प्रेरणा ग्रहण करता है। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानता है। इसका उद्देश्य क्या था? रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या था? कि धार्मिक एवं सामाजिक सुधार। इसका लक्ष्य इसके आगे है कि यह भारत की प्राचीन संस्कृति से अपनी प्रेरणा ग्रहण करते थे। किससे? प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा ग्रहण करते थे। यह शुद्ध वेदांत के सिद्धांत को अपना आदर्श मानते थे। यह शुद्ध वेदांत को अपना आदर्श मानते थे। इसका लक्ष्य मनुष्य के भीतर की उच्चतम आध्यात्मिकता का विकास करना, किंतु साथ ही यह हिंदू धर्म में
पीछे विकसित मूर्ति पूजा जैसी चीज़ों की कीमत को उपयोगिता भी स्वीकार करता है। मिशन की दूसरी विशेषता है कि सभी धर्मों की सच्चाई में विश्वास। मिशन का जो दूसरा विशेषता था क्या था? सभी धर्मों की सच्चाई में विकास। उसके बाद स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के केवल विभिन्न रास्ते हैं। सभी विभिन्न धार्मिक विचार एक ही मंजिल तक पहुंचने के विभिन्न रास्ते हैं। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, किन्हें? शारदा मणि मुखोपाध्याय को शारदा देवी के नाम से भी जाना जाता है, का विवाह 23 वर्षीय रामकृष्ण परमहंस से 5 वर्ष की उम्र में 1859 ईस्वी में हुआ। मूल शंकर स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत काठियावाड़ क्षेत्र के एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। मूल शंकर किसको बोले जाते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती को ही मूल शंकर भी बोला जाता है, जिसका जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरबी काठियावाड़ क्षेत्र में ब्राह्मण कुल में हुआ था। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विवेकानंद जी से वेदों की शुद्ध अर्थ एवं वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की थी। 1867 ईस्वी में उन्होंने पाखंड खंडनी पताका फहराया था। यह प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि पाखंड खंडनी पताका किसने फहराया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उनके विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। उसका जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो सत्यार्थ प्रकाश है। उनकी अन्य रचनाओं में पाखंड खंड वेद भाष्य भूमिका ऋण भाष्य अद्वैत मत खंड पंच महायज्ञ विधि तथा बल्लावाचार्य मत खंड प्रमुख है। स्वामी दयानंद ने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं। दयानंद सरस्वती, जिसको मूल शंकर ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगी कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने कब? 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे? बम्बई में किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। ये जो आर्य समाज की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन का प्रसार प्रायः पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ। 1877 ईस्वी में आर्य समाज की मुख्यालय लाहौर में स्थापित की गई, जिनके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा के विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह भी पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद का उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। धार्मिक क्षेत्र व मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्रद्धा, तंत्र मंत्र तथा झूठे कर्मकांडों को स्वीकार नहीं करते थे। स्वामी दयानंद को उसके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। आपसे प्रश्न के रूप में दे दिया जाएगा कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आर्य समाज के नियम तथा सिद्धांत सबसे पहले बम्बई में गठित की गई। 1892 से 93 में आर्य समाज 2 गुटों में बंट गया। एक गुट पश्चात शिक्षा का समर्थक था, जबकि दूसरा गुट पश्चात शिक्षा का विरोधी था। पश्चात शिक्षा के विरोधियों में स्वामी सहजानंद, लेखराज और मुंशीराम प्रमुख थे। पश्चात शिक्षा के विरोधी में कौन कौन थे? स्वामी सहजानंद,
लेखराज और मुंशी राम प्रमुख थे। इन लोगों ने वर्ष 1902 में गुरुकुल की स्थापना की। इन लोगों ने मिलकर किसकी स्थापना की? गुरुकुल की स्थापना की। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक में लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख थे। पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक कौन थे? तो लाला लाजपत राय तथा हंसराज इसके समर्थक थे। इन लोगों ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। किसने? लाला लाजपत राय एवं हंसराज ने किनका स्थापना किया? दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रवाद के रूप में स्वीकार किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में बम्बई में आचार्य केशव सेन के प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से 1869 ईस्वी में जुड़े। महादेव गोविंद रानडे इस संस्था से आत्मीय प्रार्थना समाज से कब जुड़े? तो 1869 ईस्वी में। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना। रानडे का उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया गया। रानडे का जो उल्लेख पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में किया गया। देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। कहाँ पे? लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इन समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नाम एक पुस्तक में संकलित किया गया है। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है। 1873 ईस्वी में किसकी स्थापना होती है? सत्यशोधक समाज की स्थापना होती है और इसका स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। इसका जन्म 1827 ईस्वी में एक माली के घर में हुआ था। ज्योतिबा फुले का जन्म एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन का संचालन किया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, इसका जो मुख्य पुस्तक है वो गुलामगिरी है। इससे बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि गुलामगिरी पुस्तक का रचयिता कौन है? तो याद रखना है ज्योतिबा फुले। अपने संगठन सत्यशोधक समाज द्वारा पाखंडी ब्राह्मणों एवं उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों के निम्न जातियों की रक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। राजा राधाकांत देव ने 1830 ईस्वी में बंगाल में धर्म समाज की स्थापना कर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का विरोध किया और रूढ़िवादियों का समर्थन किया। राधा स्वामी सत्संग आंदोलन की स्थापना 1861 ईस्वी में आगरा के एक महाजन बैंकर तुलसी राम जो शिव दयाल साहेब का स्वामी जी महाराज के नाम से लोकप्रिय थे। राधा स्वामी मत को मानने वाले लोग एक ही परमेश्वर, गुरु की महत्ता, संतों का साथ तथा साधारण सामाजिक जीवन विश्वास करते थे। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख लोकहितवादी के रूप में प्रख्यात थे। पेशे की दृष्टि से न्यायाधीश गोपाल हरि देशमुख 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु प्रथम अभियान का नेतृत्व विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने किया था। उन्होंने 1850 ईस्वी में विंडो रिमेजिन एसोसिएशन की स्थापना की थी और साथ ही विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया था। किसने? विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक बहराम जी एम मालावारी थे। उनका जन्म बड़ौदा के पारसी परिवार में 1853 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ तथा विधवा विवाह के समर्थन में एक परिपत्र का संपादन किया। 1891 ईस्वी में सम्मति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ। भारतीय राष्ट्रीय
सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 ईस्वी में MG रनाडे एवं रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना किसने की थी? MG रनाडे एवं रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविधवा, बाल विवाह, कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का समापन करना। 1850 ईस्वी में जाति अक्षमता कानून द्वारा हिंदुत्व से धर्मांतरित व्यक्तित्व के नागरिक अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया। 1856 ईस्वी के हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह को कानून संगत बनाया गया था। 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह द्वारा विधवाओं के पुनर्विवाह के कानून संगत बनाया गया था। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय 1829 ईस्वी में बनाया गया था। सती निषेध रेगुलेशन लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनाया गया था। कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज के आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह के अथक संघर्ष किया। उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि वेदों में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी गई है। इनके प्रयासों के फलस्वरूप 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। कब हुआ था? 26 जुलाई 1856 ईस्वी को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह उन्हीं के प्रयासों के फल था। 1829 के 17वें नियम के अनुसार विधवाओं की जीवित जलाना बंद कर दिया गया और न्यायालयों को आज्ञा दी कि ऐसे मामले में सदोष मानव हत्या के खिलाफ के लिए मुकदमा चलाए और दोषियों को दंडित करे। लॉर्ड एलनबरो के काल में 1843 ईस्वी में एक्ट 5 के गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। केशव चंद्र सेन ने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस एक्ट में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों के लिए न्यूनतम वर्ष 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। इसे ब्रह्म विधवा अधिनियम भी कहा जाता है। क्या किया था इसने कि लड़कियों के विवाह की उम्र कितनी कर दी थी? 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष। इस अधिनियम को क्या कहते हैं? ब्रह्म विवाह अधिनियम। वर्ष 1929 में अजमेर निवासी एक न्यायाधीश डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से एक बाल विवाह निषेध कानून बन गया। उन्हीं के नाम पर ही शारदा अधिनियम, शारदा एक्ट कहा गया है। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम HP ब्लाडवस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काड विलियम क्वाम, जज अन्य द्वारा 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में की गई। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम HP ब्लाडवस्की, अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काड विलियम क्वाम, जज ने अन्य ने मिलकर 1875 ईस्वी में कहाँ पे? न्यूयॉर्क में की थी। इन सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में मद्रास के पास अडयार नामक स्थान पर सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया, जो बाद में इसका अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय बना। 1889 ईस्वी में श्रीमती निवेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। श्रीमती एनिवेसेंट ने प्राचीन हिंदू धर्म को विश्व का अत्यधिक गूढ़ तथा आध्यात्मिक धर्म माना। थियोसॉफिकल तथा ब्रह्म विधवा हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन और कर्म सिद्धांत तथा आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन करती थी। इसी कारण एनिवेसेंट भारतीय लोगों को इससे जोड़ सकी और इसकी सफलता का मुख्य कारण था। रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। रनाडे के शिष्य कौन थे?
गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में बनारस में हुआ और इसकी अध्यक्षता की थी। कांग्रेस के जो 21वें अधिवेशन थे इसके अध्यक्षता किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। वर्ष 1910 ईस्वी के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राम पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने एक ब्रह्म विरोधी, एक प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंद राम पाटिल एवं शंकर राव जाधव ने किया था। नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए। छुआछूत उन्मूलन के लिए आयोजित एक सम्मेलन में तिलक ने कहा, यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को भी ना मानूं। यदि क्या बोले थे? यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा। यह किसने कहा था? तिलक साहब ने यह बात को कहा था। तिलक को लोकप्राय, लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। किसको? तिलक को ही लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। दार उल उल्म देवबंद के संस्थापक सदस्यों को मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उल्मू देवबंद के संस्थापक सदस्यों में मौलाना हुसैन अहमद भी थे। दार उल उल्म देवबंद की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।